मन से, वचन से, कर्म से चतुराई को त्याग कर भगवान की भक्ति करें। क्योंकि संत कहते हैं भगवान मिलते हैं, लेकिन भगवान किससे मिलते हैं? भगवान से ही पूछा गया आप कहाँ मिलेंगे? भगवान ने कह दिया नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नचा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। न मैं वैकुंठ में मिलता हूँ, न स्वर्ग में मिलता हूँ, न हर समय मंदिर में मिलता हूँ। जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम की महिमा को गाते हैं, मैं सदा सर्वदा वहाँ निवास करता हूँ। और जिसका मन निर्मल होता है भगवान उससे मिलते हैं। क्योंकि कहा गया है निर्मल मन जान सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मैं मिलता उससे हूँ जिसका मन निर्मल होता है, जिसका मन साफ होता है। लेकिन आज का व्यक्ति सिर्फ दिखावा करता है, मन में कुछ और दिखावा कुछ और। मंदिर जाएंगे मेवा मिष्ठान का भोग लगाने के लिए, लेकिन क्या भगवान उस भोग को पाते हैं? बस दिखा कर ले आते हैं प्रभु आज हम ये खाने वाले हैं। लेकिन अगर भाव हो, भक्ति हो, प्रेम हो, तो भगवान सबको स्वीकार करते हैं। जरूरी नहीं मेवा मिष्ठान का भोग लगाया जाए, भगवान को सब स्वीकार है, लेकिन कैसे दे? भाव से। संत कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम सब लेते हैं भगवान, लेकिन भाव होना चाहिए। क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानने हूँ जो भगवान किसे मिलते हैं? जिसका मन निर्मल होता है, जिसके मन में भगवान के प्रति भाव होता है। भगवान संसार में हैं, लेकिन सबको दिखाई नहीं देते हैं। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि भगवान संसार में? हाथ उठाकर बताएंगे। सब मानते हैं, लेकिन आज तक भगवान को किसी ने देखा? और जिन्होंने नहीं देखा वो तो यही कहेंगे भगवान है ही नहीं। लेकिन भगवान है तो भी ये संसार है, क्योंकि ये सब जो सृष्टि का नियम है ये दिखा रहा है कि भगवान है। जैसे सूर्य को हम भगवान मानते हैं, क्यों? वो अपने समय से चलते हैं। कभी कभी सूर्य भगवान भी ऐसा सोच सकते हैं कि अरे रोज का यही काम है, उदय हो दिन भर चलो फिर अस्त हो जाओ, आज 1-2 घंटा लेट चल जाओ। लेकिन नहीं, सूर्य भगवान है, हम सूर्य को भगवान। पृथ्वी माता है, ये संसार जिसने बनाया वो भगवान है, संसार है तो भगवान है। और आप हम सभी गाते भी हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, करवल का पेड़, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का
हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। संसार जो दिख रहा है, ये संसार में हमारी दृष्टि नहीं कि हम भगवान को देख पाए, लेकिन भगवान संसार में है। क्योंकि भगवान देखते किसे हैं? संतों ने कहा जो जाने तिहि देहि जनाई। भगवान को वही जान सकते हैं जो जिसको भगवान जनाना चाहे। क्योंकि आप हम सभी तो संसारी मनुष्य हैं। अरे सती मैया नहीं जान पाई ये भगवान है। उन्हें बताने वाले भोले बाबा बहुत समझाए भगवान है, लेकिन नहीं माने। और आस्तिकों को भगवान दिखते हैं। संसार में भी हर एक क्रिया में, हर एक कर्म में भगवान दिखते हैं, लेकिन नास्तिकों को नहीं दिखते। नास्तिक जो होता है वो कितना ही प्रयास कर ले, नहीं दिखे। क्यों? क्योंकि भगवान को देखने के लिए, भगवान के लिए मन में आस्था हो, विश्वास हो, प्रेम हो। लेकिन मन में नास्तिकता है, आस्था प्रेम विश्वास नहीं है, कितना ही प्रयास करे भगवान दिखने वाले नहीं। क्योंकि एक बार एक शिष्य के यहाँ पर गुरुजी आए। गुरुजी से शिष्य ने प्रश्न किया, क्या संसार में भगवान है? गुरुजी ने कहा हाँ भगवान है। तो कहा कि हमें दिखाओ तब हम मानेंगे कि भगवान है। शिष्य जरा नास्तिक था। अब गुरुजी सोचे भगवान तो है, लेकिन शिष्य को दिखाऊं कैसे? तो उसने कहा कि भगवान है, लेकिन शिष्य मानने को तैयार नहीं। तब तक शिष्य आया और शिष्य ने गुरुजी के लिए जल लेकर आया, चरण धुलाया, जल पिलाया, पैर धोए, आरती उतारी, बैठाया, दूध लेकर आया और दूध लाकर गुरुजी के सामने रख दिया और गुरुजी को प्रणाम किया। और गुरुजी को जैसे ही प्रणाम किया तो गुरुजी ने जोर से उसकी पीठ में मारा। और जैसे ही जोर से पीठ में मारा तो शिष्य तुरंत बोला गुरुजी आपने बहुत जोर से मार दिया, बहुत दर्द है। गुरुजी ने कहा दर्द है? हाँ दर्द है। कहाँ दर्द है? कहा पीठ में दर्द है। तो कहा दिखाओ कैसा दर्द है? तो शिष्य कहता है गुरुजी वो दिखेगा थोड़ी, लेकिन दर्द है। गुरुजी कहते हैं दिखेगा भगवान भी नहीं, लेकिन भगवान है। जैसे तेरी पीठ में दर्द है लेकिन दिखा नहीं सकता, ऐसे ही संसार में भगवान है। मैं तो देख सकता हूँ क्योंकि मैं भगवान को मानता हूँ, भगवान में आस्था रखता हूँ, लेकिन तू नास्तिक है, तू भगवान को नहीं देख सकता। फिर गुरुजी से शिष्य कहने लगा नहीं गुरुजी ऐसा नहीं होता है। तो फिर गुरुजी ने दूध का गिलास उठाया। शिष्य कहता है मुझे दिखाओ भगवान है क्या नहीं। तो गुरुजी ने दूध का गिलास उठाया और उसको देख रहे हैं, उसमें बार बार उंगली घुमा रहे हैं। शिष्य कहता है गुरुजी ये दूध में उंगली क्यों घुमा रहे हो? अरे दूध है पी लीजिए। गुरुजी ने कहा हाँ पी लूंगा। शिष्य ने कहा आप इसमें देख क्या रहे हो? देख रहा हूं इसमें घी कहाँ है। शिष्य ने कहा घी? कहा हाँ देख रहा हूं दूध में घी कहाँ है। शिष्य ने कहा दूध में घी होता है पर ऐसे दिखेगा थोड़ी, तो उसके लिए युक्ति करनी पड़ती है। क्या युक्ति करोगे? कहा दूध में सबसे पहले जामन डालना पड़ता है, जमाउन जिसे हम बोलते हैं गांव की भाषा में। फिर वो दही बनता है, दही को भाया जाता है, फिर माखन बनता है, माखन को तपाया जाता है, फिर वो घी बनता है। गुरुजी कहते हैं बस यही बात है। जैसे इस दूध में घी है लेकिन ऐसे दिखेगा नहीं, ऐसे ही संसार में भगवान है लेकिन दिखेगा नहीं। दिखेगा कब? जब युक्ति करनी पड़ेगी, भजन करो, भक्ति करो, तपस्या करो, भगवान के प्रति विश्वास हो, आस्था हो, प्रेम हो, तब वो भगवान दिख सकता है। ऐसे ही इस संसार में भगवान है। जो सृष्टि दिख रही है ये सारी सृष्टि भगवान की है। हम जो कर्म करते हैं, कर्मों के आधार पर हमें फल मिलते हैं। इसलिए संतों ने कहा है कि मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहि रघुराई, मन क्रम बचन। भगवान की भक्ति करें और सौभाग्यशाली हैं हम लोग
जो विगत 4 दिवसों से मां नर्मदा पुराण की कथा को श्रवण कर